देखिए, कुछ लोग ना, कुछ लोग जिसे आप अपना मानिएगा, जिसे आप चाहिए कि हाँ उसे हम अच्छे ज्ञान दें, क्योंकि इंसान आज के ज़माने में कोई किसी से बात तक नहीं करता है। इतना लोग बिजी पर्सन है आज के लाइफ में, हर इंसान बिजी है। किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि किसी के सामने लोग बातें करें। अगर किसी से इंसान अगर 2 मिनट के लिए बात कर रहा है तो नियम से ही वो इंसान उसके लिए बहुत ही खास होगा, तभी उसके लिए बात कर रहा है। तो इससे अब चाहिए है ना, कुछ अच्छे ज्ञान दे दे, कुछ अच्छे बातें बता दे अपनी नॉलेज से। तो इंसान को लगता है ना, अब जिसे अपना समझ के कोई बात उसे बताना चाहेंगे तो वो आपको दुनियादारी समझाने लगेगा, समझेगा ही नहीं। बोलेगा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है कि तुम ऐसी बातें करती हो। लेकिन उसे ही नहीं पता होता है कि लेडीज़ के पास ना दुगुना दिमाग होता है। कोई इंसान अगर कोई बात अगर बता रहा है ना, बोल रहा है, तो आप सोचिएगा ज़रूर ये बात कि कोई आज के ज़माने में हर इंसान बिजी है। कोई किसी से बात तक नहीं करता है, सब अपने फ़ोन में बिजी है, कोई अपने लाइफ में बिजी है, कोई अपने घर परिवार में बिजी है, लेकिन हर इंसान बिजी है। कोई किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है। फिर भी अगर कोई किसी से कोई बात कर रहा है तो उस इंसान को ये बात सोचना चाहिए कि हाँ मैं उसके लिए कितना खास हूँ, तो मुझे समझा रही है या कोई बात बता रही है। लेकिन कुछ इंसान को समझ में नहीं आता ये बात, उसे लगता है ना कि गुस्सा करती है और उठली बिहेव करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान चाहता है कि जिसे मैं चाहती हूँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ, वो मेरे जीवन साथी है और जीवन में भविष्य में इतना आगे बढ़े, इतना ऊंचाइयों को छुए ना, उसे देख के ही उसकी बीवी या उसके जो भी अपने हों वो खुश हो जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आती है, फैमिली वालों को तो रास नहीं आती है, और जिसे समझाओ तो उसे रास नहीं आता। लगता है ना कि मुझे टॉर्चर कर रही है, कि अरे यार टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ही जीवन है, आपसे ही हर चीज़ है। तो लोग अपने को टॉर्चर नहीं करता, अपने को लोग थोड़ा बहुत टेंशन तो दे देता है, क्योंकि आप भविष्य में आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुएँ, ताकि लोग बोले कि हाँ आपके नाम से मेरा नाम हो। और यही चाहती है, और क्या चाहती है। और फैमिली तो अगेंस्ट होगी ही। फैमिली का अगेंस्ट होने के पीछे कारण होता है कि लोग चाहता है कि हम एक दूसरे में ही खो जाए, एक दूसरी ही मेरी दुनिया है। तीसरे के लोग को उतना नज़रअंदाज कर ही देता है, क्योंकि लोग समझता है कि एक दूसरे के साथ ही हम खुश हैं, तो तीसरे को मैं क्यों बीच में लूँ। अपना फैमिली हो, कंप्लीट फैमिली हो, इस फैमिली में अपने सब अपने ही हो, दूसरे कोई ना हो। तो इस चीज़ फैमिली को रास नहीं आता। उसे लगता है कि अरे ये तो हमारा बेटवा के चढ़ावित वाले, ये नहीं समझता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग सोचता है कि भविष्य में ऊंचाई को छुए, क्योंकि आप अगर घर पे रहिएगा ना तो लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगी है। लगता है सब बोलेगा अरे घर ही रह ले, कहीं बाहर ना जाइत बा, मतलब बहुत सा टेंशन होता है हमारा सबके माथा पर बा, मतलब वो लोग अपने स्टाइल में बोलते हैं। तो ये चीज़ सुनने से अच्छा है ना 2 रुपये कमाए लेकिन बाहर में रहना चाहिए, फैमिली के साथ रहो ही नहीं। तो ये सब शब्द अगर बोल दीजिए अपने जीवन को, जो आपका जीवन है उसको, उन्हें गलत लगता है कि अरे मेरी फैमिली के अगेंस्ट है, मुझे भड़का रही है। लेकिन वही फैमिली जब बाद में धोखा देता है ना, तो जब आंसू लेके आते हैं अपनी बीवी के पास, तो नहीं आना चाहिए, कहीं और जाइए। जिस दिन इंसान आपको समझा रहा है उस दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, और वही चीज़ जो आप फिर बाद में आंसू आंखों में लेके आइएगा अपनी बीवी के पास कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो क्या रिप्लाई देगी वो आपको? यही बोलेगी ना कि यही बात जो हम आपको बोल रहे थे शुरू से, तो आप नहीं समझ रहे थे, और फिर जब आपके साथ वही चीज़ हुआ तो आप मुझे आके बता रहे हैं, तो आप तो ये जब बाद में बोल देंगे हम लोग कि ठीक है, यही बात जब शुरू से बता रहे थे, समझा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको जो समझ में आ रहा हो कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें भी बीवी बुरी बन जाती है, किसी में भी गुजारा नहीं है, पता नहीं क्यों। अच्छे बन जाओ तो लोग फ़ायदा उठा चले जाते हैं, बुरे बन जाओ तो लोग बुरे कह के चले जाते हैं। क्या करें इंसान, ज़िंदगी बहुत ही, पता नहीं, शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। देखिए, कहीं जाइए ना, कहीं भी जाना हो तो सबके साथ चले जाइए। खास करके कहीं आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ आपको घूंघट करना है, तो वहाँ सोच समझ के जाइए किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। क्योंकि अगर आप सासू माँ के साथ अगर चले गए ना, इतना पे घूंघट करा दिया जाता है, इतना पे रोड भी नहीं दिखेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं।
पता चलेगा ना, कल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, इसके लिए ना कभी भी उनके साथ ऐसा जगह मत जाओ जहाँ घूंघट करना पड़ता है, वरना हॉस्पिटल में एडमिट करा के ही मानेंगे।